जय श्री श्याम दोस्तों। तो चलते हैं अपने ऑफिस क्योंकि आज तक पुष्य नक्षत्र तो अपनी जानी थी आज गाड़ी तो सुबह 8 बजे की जनरली डिलीवरीज नहीं होती हैं क्योंकि सब लोग आते नहीं हैं तो हम पहुंच जाते हैं। आ गई हूँ ऑफिस और मट्ठा लेके आई हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं उस दिन लंच में लाई थी, मैंने खा लिए थे क्या बोलते हैं वो समोसे। मैं बाहर का मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता तो मैंने खा लिए थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा मट्ठे ले लूँ तो मट्ठे लिए हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8 तो डिलीवरी है 9 बजे तो जल्दी जल्दी अपन को तैयारी करनी है तो फट से कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं व्लॉग में, है ना। मेरे डिस्टर्बिंग चलते थोड़े पर ये है कि मैं कंटिन्यू करती रहूंगी ऐसे ही व्लॉग। तो ऑफिस में कोई भी नहीं आया था और जस्ट क्लीन करते हैं जो लोग पेंट्री वाले बच्चे थे वही आए थे तो बेचारे अपना काम कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मुझे करनी थी फाइल रेडी और मैंने की फटाफट से फाइल रेडी अपनी और ऑलमोस्ट रेडी ही थी, बस कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऑन द स्पॉट रेडी करनी थी। आज था पुष्य नक्षत्र तो कुछ इस तरीके से थोड़ा डेकोरेशन हुआ था और आगे दिवाली के लिए भी और धनतेरस के लिए भी करना था तो इस तरीके से कुछ डेकोरेट किया था। तो आज एक ये गाड़ी तो थी जो हमारे पास रेडी थी, बट एक गाड़ी थी जो बिल्कुल अर्जेंट ही हमने मंगाई थी और वो भी कहीं और से कोडी कलर से अरेंज करी थी जो कि बहुत मुश्किलों से हमारी अरेंज हुई थी। ये गाड़ी तो हमारे पास थी और इजीली अवेलेबल भी थी, हमने अलॉट करा ली थी, पहले ही हमारे पास थी तो इतनी समस्या नहीं हुई। बट है ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ गाड़ियाँ उस टाइम नहीं अवेलेबल होती हैं और कलर का भी वेरिएशन होता है कि कलर वो नहीं मिल पाता है। और जो अभी था फेस्टिव सीजन चल रहा था इस कारण से ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी गाड़ियाँ और कलर्स का वेरिएशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब गाड़ियाँ अरेंज नहीं हो पा रही थी। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी। जैसे ही आए थे सर मैम और फिर उन्होंने पूजा करी, उनके बेटे की उन्होंने परचेज करी थी कार और दे आर वेरी एक्साइटेड। और सर तो जिसमें से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटे को दिलाई थी कार। और ये सर थे, इनकी गाड़ी बहुत मुश्किल से अरेंज हुई क्योंकि कैरेंस थी और ग्रे कलर की थी तो जो बट फाइनली हमारे जीएम सर के एफर्ट से ऑन टाइम चीज़ें पूरी अरेंज हो गई थी और ऑन टाइम हमारे पास गाड़ी अवेलेबल थी क्योंकि पुष्य नक्षत्र था और लोगों को क्या वो बहुत अच्छा बोलते हैं मुहूर्त माना जाता है तो उसमें ही पूजा करनी थी। और इतना मुश्किल से ये गाड़ी जो आई थी वो लगभग 1:30 या 2 बजे आई थी रात को, जो कि आशीष सर लेके आए थे हमारे और उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए बेचारे। कहाँ शायद सागर से कहाँ से अरेंज की थी, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्लेस, बट उन्होंने वहाँ से रात में ही लेके आए थे और सुबह हमको गाड़ी मिल गई थी और मतलब ऑन टाइम सब चीज़ें हो गई थी कि सर का मुहूर्त भी नहीं छूटा और हमारी चीज़ें भी सब कंप्लीट हो गई थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो बैक साइड होती हैं जो सिर्फ शायद हम लोग को ही पता होती हैं, वो आगे नहीं समझ में आती किसी को कि क्या ही प्रॉब्लम है क्योंकि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बट एवरीथिंग इज़ ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन से सही हैं, वो सामने वाला भी गलत नहीं होता और हम भी गलत नहीं होते। बट है ना, चीज़ें अरेंज करने में रियली में दिक्कत होती है। कोई कमिटमेंट गलत नहीं करना चाहता, फेक नहीं करना चाहता, बट चीज़ें होती हैं। और आज था हमें वो हमारी जो एसएनआर किया को 1 ईयर कंप्लीट हो गए थे तो सेलिब्रेशन था एसएनआर किया का, जो कि किया हमने अपने कलीग के साथ और अपने ओनर के साथ। तो सारी चीज़ें थी, मैं इतना शूट नहीं कर पाई थी पर ये छोटी सी क्लिप मैंने क्लिक की थी और कैप्चर करी थी जो कि मैंने अपने ब्लॉग में डाली है। तो कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से ब्लॉग करते रहें। जय श्री श्याम।